रमजान में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। शहर भर में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। हरबंसपुरा मॉडल बाजार में रमजान की सहूलत बाजार कायम किया गया है। खरीदारों का रश भी बरकरार है और दूसरी जानिब मॉडल रेढ़ी बाजारों में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मॉडल रेढ़ी बाजारों में फल 50 से 100 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल, रमजान में आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। शहर भर में सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ हरबंसपुरा मॉडल बाजार से फातिमा खान और मॉडल रेढ़ी बाजार से बासाम सुल्तान मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे फातिमा खान का। फातिमा बताएगा कि हरबंसपुरा मॉडल बाजार में कैसी सहूलियात दी गई हैं आवाम को और आवाम का इस पर क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान के आगाज़ के साथ ही जहाँ पे बड़ा रिलीफ दिया गया और शहर भर में कायम किए गए हैं सहूलत बाज़ार, उसी के साथ ही हरबंसपुरा सहूलत बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे आवाम को 16 बुनियादी अशिया पर जो है सहूलत फराहम की जा रही है मुकम्मल रिलीफ के साथ। और आवाम का जो रश है वो भी यहाँ पे खासा बरकरार है। ख़वातीन यहाँ पे पहुँच गई हैं सब्जियाँ, दालें, चीनी और चिकन, हर किस्म की अशिया लेने के लिए। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंतज़ामिया के ताउन से जो ये सहूलत बाज़ार हरबंसपुरा में लगाया गया, इसके बारे से क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए बेहतरीन इकदाम हुकूमत ने किया। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से हमें सहूलत मुहैया की गई है, इसी तरह से हमें दूसरे बाज़ारों में भी बाहर सहूलत बाज़ार से अलावा भी हमें इस तरह से सहूलत दी जाए। ये माशाल्लाह से मरियम नवाज को उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह से हमारे लिए आवाम की खिदमत कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि अगले 5 साल तक भी ये इसी तरह से खिदमत करती रहें। जी बिल्कुल, इंतजामिया की खिदमत को भी खासा सराहाया जा रहा है। हमारे से इंतजामिया से मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आटा, दालें, आटा और चिकन के हवाले से अगर बात करें, चीनी के हवाले से बड़े ओपन मार्केट में महंगे बिक रहे हैं, यहाँ के हवाले से मुतमईन है आवाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 36 मॉडल बाज़ार में सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं। जैसा कि आटे का थैला यहाँ पे 785 में और चीनी जो 130 रुपये में और चिकन जो है 575 रुपये है। और मटन और बीफ की बात करें तो मटन 1500 रुपये में और बीफ जो है वो 750 में दस्तयाब है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों से लेकर इंतज़ामिया तक जो है वो यही कह रहे हैं कि हरबंसपुरा में मुकम्मल ताउन किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं कि शहरियों को रिलीफ दिया जाए और शहरियों का रश जो है वो वक्त के साथ साथ यहाँ पे खासा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शहरियों का रश वक्त के साथ खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फातिमा खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मॉडल रेढ़ी बाजार में बसाम सुल्तान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर सरकारी नकनामे पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं, क्या सूरत हाल है। बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, मॉडल बाज़ारों में तो शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब ओपन मार्केट और ख़ुसूसी तौर पर जो मॉडल रेढ़ी बाज़ार जो है वो कायम किए गए थे, CM इनिशिएटिव था और यहाँ पर मकसद यही था कि सरकारी नरखनामों पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी रेट है उसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जो फल हैं उनकी कीमतों में जो है वो 150 से 100 रुपये, 100 से 150 रुपये जो है वो इजाफे पर यहाँ पर जो फल हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर हम कीमतों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर केला जो है वो तकरीबन दुगनी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। 260 रुपये जो है वो सरकारी रेट है, लेकिन यहाँ पर 400 रुपये तक में जो है वो जो दर्जा अव्वल का केला है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अमरूद है उसका सरकारी रेट जो है वो 260 रुपये है, मगर यहाँ पर 300 और उससे इजाफी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब जो अव्वल है उसकी कीमत जो है वो 290 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 350 से 400 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह किन्नू का सरकारी रेट जो है वो 425 रुपये जो है वो मुकर्रर है, मगर यहाँ पर 550 से 600 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। जो स्ट्रॉबेरी है उसकी कीमत जो है वो 365 रुपये है। मेरे पीछे आप बोर्ड भी देख सकते हैं कि जो दुकानदार है उनने आवेज़ा किया हुआ है और 450 रुपये तक पर जो है वो स्ट्रॉबेरी भी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। ये ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि अपनी रेट कायम करे और नरखनामों के ऊपर अमल दरामद करवाए। नरखनामे यहाँ पर आवेज़ा तो किए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा। ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाएँ और जो खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। जी, बसाम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते आपको बताएं कि लेस्को ने ओवर बिलिंग, बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट का बजट मंजूर कर लिया है। 1 अरब 60 करोड़ की लागत से जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन मीटर्स खरीदने का भी फैसला कर लिया गया।
लेस्को 16,000 बार डायरेक्शनल स्मार्ट और एमआई मीटर्स की खरीदारी करेगी। सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन को बार डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स दिए जाएंगे। इंडस्ट्री ट्यूबवेल्स और न्यू कनेक्शन पर एमएमआई मीटर्स की तनसीब की जाएगी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट के तहत मीटर्स की खरीदारी करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कंपनी ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जिसकी बुनियाद पर 16,000 ना सिर्फ बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी की जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत AMI स्मार्ट मीटर्स भी खरीदे जाएंगे। बुनियादी तौर पर वो सार्फिन जो कि सोलर सिस्टम के कनेक्शन ले रहे हैं, उनको पहले NOC दिया जा रहा था और NOC की बुनियाद पर वो बराह रास्त मार्केट से ग्रीन मीटर जो बाई डायरेक्शनल है उसकी खरीदारी करके अपना कनेक्शन ले रहे थे, लेकिन कंपनी ने NOC का सिस्टम ख़त्म किया और ख़ुद मीटर्स देने का आगाज़ किया, जिसके बाद बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो सोलर सिस्टम के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि AMI जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनकी खरीदारी इस बुनियाद पर की जा रही है कि वो इलाके जहां पर ज़्यादा बिजली चोरी है या फिर ओवर बिलिंग की कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं वहां पर AMI स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। और AMI स्मार्ट मीटर्स की जो बिलिंग है इसमें मीटर रीडर्स का किरदार ख़त्म हो जाएगा, बराह रास्त कंट्रोल रूम से खरीदारी की जाएगी। ये तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है, जिसके तहत जो 1 मीटर की कीमत है वो 34,000 रुपए मुख्तस की गई है और आइंदा चंद रोज़ में लेस्को बाज़ाब्ता तौर पर इसकी खरीदारी करेगी और जैसे ही खरीदारी का अमल मुकम्मल होगा तो सोलर सिस्टम के जो सार्फिन हैं उनको स्मार्ट मीटर बाय डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज की मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये इजलास हुआ है जिसमें मजदूरों की फलाह के हवाले से मुख्तलिफ फैसले भी किए गए। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब ने पंजाब भर में कम अज कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। पंजाब भर में वर्कर्स कम अज कम 37,000 माहाना अदायगी यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया है। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म भी सामने आया, जबकि लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरीम नवाज वेलनेस सेंटर बनेंगे। मरीम नवाज वेलनेस सेंटर में मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा सकेगा। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड की रहमत अली आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का असूली फैसला किया गया है। रहीम यार खां में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की असूली मंजूरी भी दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब की मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरामीम की भी हिदायत सामने आई है। जब वज़ीर पंजाब का मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सूबाई वज़ीर मेहनत। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। इससे कबल रेलवे में स्लीक पीरियड्स ट्रेनों में मुसाफिर न होने के बराबर। लाहौर से कराची मुसाफिरों की तादाद में इंतहाई कमी हो गई। मुसाफिर कम होने से रेलवे इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनों को मनसूख करने लगी। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, इससे कबल रेलवे में स्लैक पीरियड का ये मामला है कि लाहौर से कराची के मबैन ट्रेनों के अंदर मुसाफिर जो हैं वो ना होने के बराबर हैं और रेलवे इंतजामिया को जो है रोजाना की बुनियाद पर लाहौर और कराची के माबैन दो तरफा तौर पर जो ट्रेनें हैं वो मनसूख करना पड़ रही हैं। आज भी छुट्टी के रोज़ रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस है उसको है वो मनसूख किया गया है और पाक बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिर को जो है वो दीगर जो ट्रेनें हैं जिनमें कराची एक्सप्रेस है, कराक्रम है और शाह हुसैन एक्सप्रेस है उनमें उनको एडजस्ट है वो किया जाएगा। ज़रा का ये कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक के अंदर आगाज़ के ऊपर ही जो मुसाफिर की तादाद में कमी है वो नोट की जाती है, जो कि स्लैक पीरियड है वो सफ़र किया जाता है। तो रमज़ान मुबारक के स्लैक पीरियड के हवाले से आज भी जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस है उसे मनसूख किया गया है। उसके मुसाफिर को जो है वो दीगर ट्रेनों में है वो एडजस्ट किया जाएगा, जबकि आज लाहौर और कराची के मबैन चलने वाली जो ट्रेन है एक्सप्रेस है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का सरकारी महकमों की माली बदउनवानी की केसेस फौरी निपटाने का फैसला। चेयरमैन कमेटी अहमद इकबाल चौधरी का केसेस को फौरी निपटाने का टास्क CMIT को तफवीज़ कर दिया गया। तफसीलात हासिल कर लेंगे राव दिलशाद से, बताइएगा।
बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज में मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतल्लिक जो साबका अदवार के फैसले होते हैं उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट्स, कारकर्दगी की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जमा तो करवा दी जाती है, लेकिन साल से पेंडेंसी जो है वो रहती है। आपके बताएं कि इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने फौरी तौर पर ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि इस हवाले से बाकायदा जो है वो CMIT को एक टास्क भी तफवीज कर दिया है। आपके बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 का बदअनुमानी खास तौर पर जो 2018 से 2022 तक का टेन्योर है बुजदार सरकार का, उसके हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक उनको फौरी तौर पर निपटाने का फैसला किया और इस हवाले से बाकायदा चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को अहकामात भी जारी कर दिए और तमाम तर जो तहकीकात है वो 20 मार्च तक मुकम्मल करने का टास्क CMIT को तफवीज किया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से CMIT ने ना सिर्फ जो रिपोर्ट मौसूल हुई ऑडिट रिपोर्ट्स उनसे मुतालिक जो अफसरान थे उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए, बल्कि इसका दायरा जो है वो वसी किया है ताकि जल्द अज जल्द। राहुल शाह, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। नादरा में 70 लाख से जायद फौत शुदा शहरियों के शनाख्ती कार्ड मनसूख ना करवाए जा सके। नादरा की जानिब से शहरियों की आगाही के लिए दस्तयाब मोबाइल नंबर्स पर SMS भेजने का अमल शुरू हो गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम अख्तर। जी बिल्कुल, नादरा में 70 लाख से ज्यादा जो मतूफी हैं उनके शिनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं करवाए जा सके हैं, जबकि इसके पेश नज़र उनके शिनाख्ती कार्ड के जो गलत इस्तेमाल है उसके बढ़ते खदशात के पेश नज़र नादरा की जानिब से मुख्तलिफ जो इकदाम उठाने का अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है। नादरा की जानिब से बताया गया है कि 70 लाख से ज्यादा जो मतूफी हैं उनका मुतलका जो यूनियन कौंसिल है उनके अंदर डाटा दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद नादरा में उनके जो शिनाख्ती कार्ड हैं वो मनसूख नहीं करवाए जा सके हैं, जिसके पेश नज़र अब जो मतूफी हैं जिनके मोबाइल नंबर दस्तयाब हैं उन पर उनको SMS भेजे जा रहे हैं और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट हैं वहां पर भी जो आगाही फैलाने का अमल है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा नादरा की जानिब से बताया गया है कि जो मतूफी हैं जो वफात पा चुके हैं उनका शनाख्ती कार्ड मनसूख करवाने के लिए कोई भी बेटा बेटी या इसके अलावा शरीक हयात समेत जो वालिदैन हैं उनमें से कोई भी करीबी जो नादरा मरकज सेंटर है वहां पर जाकर उनका शनाख्ती कार्ड बगैर किसी फीस के मनसूख करवा सकता है। नादरा की जानिब से न सिर्फ जो आगाही है वो शुरू कर दी गई है बल्कि इसके अलावा जो दस्तयाब नंबर हैं वहां पर भी बजरिया SMS उनको आगाह किया जा रहा है और उनको इस हवाले से बताया जा रहा है कि मनसूख करवाने से जो बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। हुकूमती केसेस की पैरवी और अदालती अहकाम की मुअस्सर तामील के लिए लाअफसरान को अदालतें अलॉट कर दी गई। पंजाब हुकूमत के लाअफसरान को चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की कोर्स अलॉट की गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नए एडवोकेट जनरल पंजाब है अमजद परवेज, जिनकी मंजूरी के बाद लाअफसरान को 3 मई तक उनका रोस्टर जारी किया गया है और हैरान कुन बात यह है कि इस रोस्टर में एडिशनल एडवोकेट जनरल जो एडमन के हैं शहीन अब्दुल्ला, उनको कोई कोर्ट अलॉट नहीं की गई और जरा ये बताते हैं कि गुज़श्ता 6 माह से वो किसी भी अदालत में पेश नहीं हो रही। और इस तरह लीगल समान एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उनको भी प्रिंसिपल सीट पर कोई कोर्ट अलॉट नहीं की गई। जो रोस्टर जारी हुआ है उसके मुताबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर जो हैं वो चीफ जस्टिस की कोर्ट करते रहेंगे और जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में राना शमशाद अली खान, जस्टिस अली बाकर नईफी की अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल खालदा परवीन, जस्टिस आबुदीन शेख की अदालत में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उमर फरूक पेश होते रहेंगे। मजीद जस्टिस सदाकत अली खान कल यहाँ पे पीर के रोज यानी 10 मार्च को वो आ रहे हैं, तो उनकी अदालत एक दिन के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल कमरुज़्ज़मान कुरैशी को अलॉट की गई है। अगर हम बात करें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद उस्मान खान की, तो इनको जो साबका एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनको पिछला रोस्टर था उसमें उनको कोई कोर्ट अलॉट नहीं। लॉ अफसरान को अदालतें अलॉट की गई हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।